गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्लास ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आप हमेशा डरते रहते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में टेंस कैसे पढ़ें, पैसिव वॉइस कैसे पढ़ें। सभी टॉपिक्स के लिए हमारी जो चैनल है ये आपके लिए एनफ है। आप इसके सभी वीडियोस को देखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। अगर आपने टेंस पिछले टॉपिक में ध्यान से पढ़े हैं तो पैसिव वॉइस आप चुटकियों में सीख जाएंगे। इस टॉपिक के पूरे होने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि इससे पहले हमने इतने अच्छे तरीके से कभी पैसिव वॉइस नहीं पढ़े थे। अब हम बिना देर किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने जो टेंस पढ़े थे उस टेंस के सभी फॉर्मूलाज एक्टिव वॉइस में थे। एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने टेंस में, तो आपने देखा था कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद में वर्ब आ रहा था और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा था। बहुत सिंपल सी चीज है पैसिव वॉइस में। जब पैसिव बनाएंगे तो आपको करना क्या है, जो ये एक्टिव वॉइस में जो आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा था इसको पहले लिखना है और इस वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार जो अब नया सब्जेक्ट बन गया है इसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। ये एक जर्नल जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पैसिव वॉइस में करना क्या है, आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। और उसके बाद में आप चाहें तो अदर वर्ड्स यहां लिख दें, नहीं तो आपको बाई करके ये जो सब्जेक्ट था एक्टिव में इसको लिख देना है। बस इतनी सी चीज अगर आपके समझ में आ गई है तो आपका पैसिव कंस्ट्रक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो गया है। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा। एक्टिव वॉइस में आपने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या करना है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है और बीच में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है पैसिव का कोई सा भी बनाते समय जो टेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये एक कंपलसरी चीज है। इन दोनों के तो स्थान बदल गए हैं और बीच वाली चीज में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बन जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आती ही आती है। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर। शी राइट्स अ लेटर, वे एक पत्र लिखती है। देखिए, तो इसमें आपने क्या देखा कि ये सबसे पहले ये सब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद में ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब पैसिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है, तो ये अ लेटर की जगह अ लेटर आ गया। उसके बाद आपको टेंस पहचानना है। यहां टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस या ईएस लगा हुआ है, तो इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और इस वजह से प्रेजेंट सिंपल टेंस होने की वजह से यहां इजेमार लगेगा। अ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे अ लेटर के साथ इज आएगा, अ लेटर इज। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और उसके बाद में अगर अदर वर्ड्स दे रखे होते तो वो यहां लिख देते हम, नहीं तो हमें बाई करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। यह पैसिव वॉइस इस तरह से बनाना है। कुछ जर्नल बातें हैं जो आपको हमें ध्यान रखनी है। ट्रांजिटिव वर्ब होने पर ही पैसिव वॉइस बनेगा।
ट्रांजिटिव वर्ब होने पर ही पैसिव वॉइस बनेगा। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसका हम इस चीज को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा ही गिव्स हिम अ पेन। देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, अ पेन ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसका पता हमें वर्ब से करना है। देखिए वर्ब क्या है, गिव। गिव मीन्स देना, वह देता है उसे एक पेन। तो गिव जो वर्ड है, जो वर्ब है, इससे क्वेश्चन करें आप, क्या देता है और किसे देता है। अगर इसका आंसर जो आएगा वही इसका ऑब्जेक्ट होगा। क्या देता है, आंसर आ रहा अ पेन, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसे देता है, हिम मीन्स उसे, उसे देता है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि वर्ब के पास में जो लिखा हुआ हिम है, इसको तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो अ पेन लिखा है इसे कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दोनों से ही हम पैसिव बना सकते हैं। देखिए इसका पैसिव भी बनाकर देखते हैं हम। पहले हिम से बनाएंगे, तो हिम को जब भी हम यहां लाएंगे घुमा करके, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके अनुसार जो है हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगानी है, तो ही के साथ आएगा इज। गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। उसके बाद में ये अदर वर्ड्स बन जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ पेन, चाहे तो आप यहां लिख दीजिए, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं आप, अ पेन। उसके बाद में लिखेंगे बाई, और ही को जब यहां पे हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा हिम। एक तरीका ये है। ये जो हमने पैसिव बनाया है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है, और अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाकर देखते हैं। ये अ पेन जो है इसको हम पहले लिखेंगे, सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, अ पेन इज गिवन। उसके बाद में यहां पर हमें लिखना है बाई। उसके बाद ये ही जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम, और उसके बाद में आपने देखा कि यहां पर क्या है, हिम है, तो ये जो इसको हम टू हिम करके लिखेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आएगा तो उसको हम टू करके लिख देंगे। उसने उसे एक पेन दिया। ठीक है, तो इसमें आप एक बात ये समझना है कि पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में, कि पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता रहती है, और जब एक्टिव बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता रहती है। हमने जब यहाँ पैसिव बनाया है, ये दो तरीके से बनाया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनाया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनाया है। अब हम हमारे टॉपिक को टेंस के अकॉर्डिंग जानेंगे, जो इसके फॉर्मूलाज हैं जो आपने पढ़े थे जब मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक एक करके समझते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें एक्टिव वॉइस में आपने देखा था कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में हमने वर्ब लिखा, और उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट लिखा। जब हम इसका पैसिव का फॉर्मूला बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम या आर, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आपकी बाई करके आपको सब्जेक्ट लिख देना है। मैं यहां एक सेंटेंस लिखता हूं, रवि लाइक्स
मैंगोज। जब हम इसका पैसिव बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। रवि ये सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स वर्ब हो गया, मैंगोज ये प्लूरल जो नाउन है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। अब ये क्या है, मैंगोज। तो इसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो मैंगोज की जगह मैंगोज रहेगा। मैंगोज क्या है, यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है। अब यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव वॉइस में फर्स्ट रैंक पर आकर के ये सब्जेक्ट बन गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या आएगी, आर। मैंगोज आर। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड। उसके बाद में बाई करके ये सब्जेक्ट जो है इसको यहां ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे हम इसको, बाई रवि। रवि लाइक्स मैंगोज। रवि को आम पसंद है। मैंगोज आर लाइक्ड बाई रवि। आम रवि के द्वारा पसंद किए जाते हैं। आगे हम इसमें एक बात का और ध्यान रखेंगे जो सभी जगह अप्लाई होगी। बाई करके यहां रवि हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और कुछ जो है हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिन्हें बाई करके आपको नहीं लिखना है। वो कौन से होते हैं, जो अज्ञात होते हैं। जैसे बाई करके आपको समवन है, बाई करके जैसे आपको ये ध्यान रखना है नोबडी है, प्यूपिल है। बाई करके आपको जो है दे का देम हो जाता है, तो बाई करके आपको देम है। या आपको ये ध्यान रखना है जैसे ये बाई करके अस है, ये बाई करके पब्लिक है, बाई करके पुलिस है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये जो अननोन सब्जेक्ट्स होते हैं इनको बाई करके आपको नहीं लिखना है। एक एग्जांपल हम और देखेंगे इस टेंस का। शीला डज नॉट रीड हिंदी। इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाना है हमें, देखिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में। उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट आ गया है, यहाँ मेन वर्ब आ गई है, और यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया है। तो हिंदी जो है ये नया सब्जेक्ट बन जाएगा, हिंदी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लगेगी, तो हिंदी इज। यहाँ नोट लगा हुआ है तो नोट की जगह नोट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड बाई शीला। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें इसका एक्टिव का फॉर्मूला वही है जो आपने टेंस में पढ़ा था। टेंस सभी एक्टिव वॉइस में ही लिखे जाते हैं। तो आपने इसमें पढ़ा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, और उसके बाद में आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपने पढ़ा था। जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, उसके बाद में ये जो हेल्पिंग वर्ब जो दी गई हैं इस आई लगेंगी तो इज एम आर ही, लेकिन ये लगेंगी नए वाले सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब क्या बन गया है, नया सब्जेक्ट बन गया है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही यहां पर इज एम आर में से लगेंगी। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है
ये जो आईएनजी लगा है इसको बीइंग में कन्वर्ट कर देना है, बीइंग। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद में आपको अदर वर्ड्स हैं तो वो लिख दीजिए, नहीं तो बाई करके आपको सब्जेक्ट लिखना है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। My brother is playing hockey। और जब इसका पैसिव बनाएंगे हम तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो माई ब्रदर ये सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ये है हॉकी। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हॉकी। इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब ये नया सब्जेक्ट बन गया है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर में से। हॉकी सिंगुलर सब नाउन है इसलिए इज आएगा, हॉकी इज। इस आईएनजी को हटाने के लिए इसको हम बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे, हॉकी इज बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड बाई। उसके बाद में आ जाएगा जो सब्जेक्ट है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट माई ब्रदर, माई ब्रदर। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम और देखते हैं। दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन। इसका जब पैसिव बनाएंगे हम तो हम देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास। सब्जेक्ट आ गया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ नॉट है, ये वॉच में आईएनजी लग गया है और ये हमारे पास टेलीविजन ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ गया। तो हम लिखेंगे सबसे पहले टेलीविजन। इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जबकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर लग रही है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो फॉर्मूला याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही नई हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हमारा जो नया सब्जेक्ट बना है वो सिंगुलर है, तो टेलीविजन इज, नॉट की जगह नॉट आ जाएगा। आईएनजी को हटाने के लिए हमें इसे बीइंग बना देंगे। वॉच की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वॉच्ड अदर वर्ड हैं तो वो लिखेंगे और उसके बाद बाई करके देम हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड, टेलीविजन देखा नहीं जा रहा है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर आप देखेंगे कि जब हम एक्टिव वॉइस पढ़ रहे थे यानी कि टेंस पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने इसमें लिखा था सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा था हमने हैज या हैव और उसके बाद लिखा था हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद लास्ट में था ऑब्जेक्ट। अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें वही चीज करना है जो पहले हमने और दूसरे टेंस में पढ़ी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग ही हमें यहां पर हैज या हैव लगाना होगा। हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बस एक छोटा सा चेंज है, वो ये है कि हैज आए या हैव आए दोनों के साथ ही हमें बीन लगाना होगा। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद बाई करके आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, सिर्फ बीन जोड़ना है आपको।
इसका हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया हैज लॉस्ट अ मैच। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें इसका ऑब्जेक्ट पर ध्यान रखना है। ये सब्जेक्ट हो गया, या हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये अ मैच ये जो है वर्ब की ये ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे अमेज। अमेज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हेज लगेगा। और उसके बाद में देखिए इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, तो इसमें इसके साथ में हेज हो या है हो, उसके साथ बीन लगता है, ये बीन आ जाएगा। लॉस्ट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो ये लॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद में बाई करके हमें इंडिया लिख देना है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। He has given me a book। इसमें देखिए आप, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम जो मी है इसको यहां लाके सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये बन जाएगा आई। तो है ना, आई के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है हैज हैव में से, तो आई के साथ आता है हैव, आई हैव। उसके बाद में आ जाएगा बीन। गिवन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो गिवन की गिवन लिख देंगे। उसके बाद में अ बुक आप यहीं लिख दीजिए, चाहे तो लास्ट में लिख सकते हैं, और उसके बाद बाई करके हिम लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे लाइक शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका सेकंड पार्ट हम जल्द ही बनाएंगे, और इसमें इसका जो लेवल है ये क्लास 6 to 12 के अलावा कंपटीशन लेवल तक की तैयारी कराने के लिए आपको एनफ रहेगा। इसी आशा के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। उससे पहले आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, इसको लाइक शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।